आज हम आपको कुंभ के विषय में कुछ जानकारी और उससे प्रचलित कुछ कथाएं सुनाते हैं। श्री गोपाल दत्त शास्त्री महाराज, जो रामानुज संप्रदाय के आचार्य हैं, ने एक लघु पुस्तिका कुंभ महात्म्य के नाम से लिखी है। इनमें कुंभ से जुड़ी 3 कथाओं का उल्लेख है। महर्षि दुर्वासा की कथा, कद्र विनिता की कथा, समुद्र मंथन की कथा। आइए इन कथाओं के बारे में जानते हैं। पहली कथा, महर्षि दुर्वासा की कथा। पहली कथा इंद्र से संबंध है, जिससे दुर्वासा द्वारा दी गई दिव्य माला का असहनीय अपमान हुआ। इंद्र ने उस माला को ऐरावत के मस्तक पर रख दिया और ऐरावत उसे नीचे खींचकर पैरों से कुचल दिया, जिसके कारण सारे संसार में हाहाकार मच गया। अनावृष्टि और दुर्भिक्षा से प्रजा त्राहि त्राहि कर उठी। नारायण की कृपा से समुद्र मंथन की प्रक्रिया द्वारा लक्ष्मी प्रकट हुई, जिससे वृष्टि होने लगी और कृषक वर्ग का कष्ट कट गया। अमृत पान से वंचित असुरों ने कुंभ को नागलोक में छिपा दिया, जहां से गरुड़ ने उसका उद्धार किया और उसी संदर्भ में क्षीर सागर तक पहुँचने से पूर्व जिन स्थानों पर उन्होंने कलश रखा, वे ही कुंभ स्थलों के नाम से प्रसिद्ध हुए। अब हम आपको दूसरी कथा सुनाते हैं, कद्र और विनिता की कथा। दूसरी कथा प्रजापति काश्यप की 2 पत्नियों के सौतिया डाह से संबद्ध है। विवाद इस बात पर हुआ कि सूर्य के अश्व काले हैं या सफ़ेद। जिसकी बात झूठी निकलेगी, वही दासी बन जाएगी। कद्र के पुत्र थे नागराज वसु और विनिता के पुत्र थे वैनतेय गरुड़। कद्रु ने अपने नागवंशों को प्रेरित करके उनके कालेपन से सूर्य के अश्वों को ढक लिया। फलतः विनिता हार गई। दासी के रूप में अपने को असहाय संकट से छुड़ाने के लिए विनिता ने अपने पुत्र गरुड़ से कहा, तो उन्होंने पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कद्रु ने शर्त रखी कि नागलोक से वासुकी रक्षित अमृत कुंभ जब भी कोई ला देगा, मैं उसे दासत्व से मुक्ति दे दूंगी। विनिता ने अपने पुत्र को यह दायित्व सौंपा, जिसमें वे सफल हुए। गरुड़ अमृत कलश को लेकर भूलोक होते हुए अपने पिता काश्यप मुनि के उत्तराखंड में गंधमादन पर्वत पर स्थित आश्रम के लिए चल पड़े। उधर वासुकी ने इंद्र को सूचना दे दी। इंद्र ने गरुड़ पर 4 बार आक्रमण किया और चारों स्थानों पर कुंभ का अमृत छलका, जिसने कुंभ पर्व की धारणा उत्पन्न की। देवासुर संग्राम की जगह इस कथा में गरुड़ नाग संघर्ष प्रमुख हो गया। जयंत की जगह स्वयं इंद्र सामने आ गए। यह कहना कठिन है कि कौन सी कथा अधिक विश्वसनीय है और लोकप्रिय है। इसी तरह से हम कुंभ के पर्व को मनाते हैं और इसके आगे की कहानी भी आप सुनिए। तीसरी कथा समुद्र मंथन की कथा। व्यापक रूप से अमृत मंथन की उस कथा को अधिक महत्व दिया जाता है, जिसमें स्वयं विष्णु मोहिनी रूप धारण करके असुरों को छल से पराजित किया और उन्हें हराया। गरुड़ का संदर्भ भी अस्मरणीय है, परंतु कुल मिलाकर विशेष प्रसिद्धि समुद्र मंथन की कथा को ही मिली। दुर्वासा की कथा में भी समुद्र मंथन का प्रसंग समाहित है, इसलिए भी उनका मूल्य बढ़ जाता है। काश्यप की संततियों पर पारंपरिक युद्ध देवासुर संग्राम जैसा प्रभावी रूप ग्रहण नहीं कर सका, यद्यपि उसकी प्राचीनता संदिग्ध नहीं है। गरुड़ की महत्ता विष्णु से जुड़ गई और वासुकी रूप में नागों का संबंध
शिव से अधिक माना गया। यहाँ भी शैव वैष्णव भाव देखा जा सकता है, जो बड़े द्वंद्वात्मक संघर्ष के बाद अंततः हरिहरात्मक ऐक्य ग्रहण कर लेता है। समुद्र मंथन और अमृत कुंभ। समुद्र मंथन एक ऐसी कथा है जिसके पौराणिक रूप के भीतर जीवन का रहस्य निहित है। उसे सृष्टि कथा से भिन्न दार्शनिक स्तर पर तत्व कथा कहा जा सकता है। सहस्र वर्षों के सुदीर्घ अनुभव को अद्भुत प्रतीकात्मक भाषा प्रदान की गई है, जिसमें द्वंद्व और संघर्ष की कठोर भूमिका अपनाई गई है। उससे मनोगत यथार्थ का शाश्वत रूप भी प्रतिबिंबित हुआ है। यह कथा महाभारत के अंतर्गत अध्याय 17 और 18 में दी गई है तथा अनेक पुराण ग्रंथों में वर्णित है। पुराणों की तुलना में महाभारत ने इसके निहितार्थ को आध्यात्मिक रूप दे दिया है। कहा जाता है कि कुंभ 12 वर्षों बाद आता है और जब 12 वर्षों बाद पूरा होते हैं तो कुल मिलाकर 144 वर्षों बाद महाकुंभ लगता है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य के सभी पाप दूर हो जाते हैं और वह अनेक पापों से मुक्त हो जाता है। कुंभ की अनेक कथाएं प्रचलित हैं। यह तो सभी जानते हैं कि कुंभ में स्नान करना अमृत का स्नान करने के समान है। कहा जाता है कि जब देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ तो देवता अमृत के कलश को लेकर भागने लगे और देवताओं ने अमृत कलश को छुपाने के लिए उसे लेकर भागते गए। असुरों ने उनका पीछा किया और अमृत का कलश 4 जगहों पर छलक कर उनकी बूंदें गिर गई। प्रयागराज में, नासिक में, हरिद्वार और उज्जैन नगरी में। कहा जाता है कि इन 4 जगहों पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है और जब 144 वर्ष पूरा हो जाता है तो महाकुंभ लगता है और वहाँ पर कहा जाता है कि अमृत की बूंदें गिरी हैं, जिससे वहाँ पर स्नान करने से अनेक पुण्य लाभ प्राप्त होता है। धन्यवाद।